आज हम सीखेंगे नाउन। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन की स्पेलिंग आप लोग एक बार याद करेंगे, NOUN, नाउन। नाउन मीन्स होता है क्या, संज्ञा। क्या, संज्ञा। तो नाउन की डिफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आम नाम, श्याम नाम, ठीक है, सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन। दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज। मतलब कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम समथिंग, कुछ समथिंग, कुछ भी, किसी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, थिंग्स के नाम को, या फिर कोई आइडियाज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर्सन है ना, पर्सन में दावीद किसी का नाम है, एमैली नाम है, ही, सी, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, इन सभी को हम क्या कहते हैं, पर्सन। प्लेस की बात करते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे क्या हैं जी, ये प्लेस है और इसी प्लेस का लोगो है। ये हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में क्या, डॉग, कैट, व्हेल, ब्लू व्हेल है ना मछली, लॉयन, बीस, मधुमक्खी, बर्ड और लिजार्ड, है ना, ये सभी के सभी क्या हैं, एनिमल हैं। थिंग्स में देखो, मोबाइल, बुक्स, पेंसिल, डेस्क, चेयर, कार, टेलीविज़न, शूज़, ये सभी के सभी थिंग्स हैं। आइडियाज़ की बात करें तो ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी, ये सभी क्या हैं, आइडियाज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना। अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अगर सिंपल में आपसे कोई पूछे नाउन क्या है या व्हाट इज़ नाउन, तो आपका आंसर होना चाहिए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। या फिर पूरा आप अगर सेंटेंस बोलेंगे तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, ये याद कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्या है, काइंड ऑफ नाउन। क्या है बच्चों, काइंड ऑफ नाउन। नाउन के भेद, नाउन के भेद, भेद, काइंड को कहते हैं भेद या प्रकार। तो पहला देखो, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, 5 प्रकार के। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। इंग्लिश में बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम बारी बारी से सीखते हैं कौन से नाउन की क्या डिफिनेशन होती है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला, पहला क्या बच्चों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन, अ पर्सन, a proper noun is the particular या specific name of a person, place, animal or things। मतलब कि a proper noun is the particular, किसी भी स्पेसिफिक या किसी व्यक्ति के नाम या प्लेस के नाम या फिर एनिमल के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। मतलब कि प्रॉपर नाउन में हमेशा स्टार्टिंग के कैपिटल लेटर होंगे। मैं जैसे लिखता हूँ राम, तो देखो ये आर कैपिटल है ना, मैं लिखता हूँ हिंदी, तो ये एच कैपिटल है, मैं लिखता हूँ जर्मनी, तो ये देखो जे कैपिटल है। कहने का मतलब कि हमेशा प्रॉपर नाउन के जो कैपिटलाइज होंगे वो इनिशियल लेटर यानी स्टार्टिंग के लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स देखते हैं,
पहला एग्जाम्पल, राहुल इज अ इंटेलिजेंट बॉय। राहुल एक तेज लड़का है। तो ये राहुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि राहुल में कैपिटल लेटर है और ये किसी पर्सन को स्पेसिफिक कर रहा है, राहुल को ही स्पेसिफाई कर रहा है। मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। कौन टीच कर रहा है, मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा। तो ये शर्मा क्या है, प्रॉपर नाउन। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जर्मनी। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जर्मनी। मैं आपको मिलना पसंद करूँगा जर्मनी में, मेरे दोस्त है ना। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जर्मनी। तो ये जर्मनी क्या है, एक किसी जगह का नाम है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। वी विल बी वैकेशनिंग इन स्पेन दिस ईयर। ठीक है, आज मतलब कि हम स्पेन में इस बार हॉलीडे यानी कि छुट्टी मनाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे। कहाँ पे, स्पेन में। तो ये है स्पेन। तो स्पेन क्या है बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये क्योंकि ये जगह का नाम है। ठीक है। माई सेकेंड ग्रेड टीचर वॉज मिसेस गिलबर्ट एन ओल्ड बैटल एक्स। ये गिलबर्ट किसी के नाम है, क्या बच्चों, ये है नाम। तो अगर नाम है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। डू यू थिंक द डॉल्फिन्स विल विन द गेम। क्या आप सोच सकते हैं कि डॉल्फिन गेम जीत सकता है। तो डॉल्फिन क्या है, नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। आई एम फ्लाइंग फर्स्ट क्लास एमिरेट एयरलाइंस। कौन सा एयरलाइंस की बात कर रहा है, इमिरात। इमारात, अरब इमरात है ना, तो इमारात एयरलाइंस, यानी कि ये भी नाम है। ठीक है, नाम हमेशा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर कैपिटलाइज होती है, तो ये है कैपिटल। माई बेस्ट फ्रेंड मूव टू इज़राइल टूडे टू स्टडी। मेरे दो प्रिय दोस्त हैं, वो स्टडी करने के लिए कहाँ गया है, इज़राइल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है इज़राइल। चलिए, ये है प्रॉपर नाउन और इनके एग्जाम्पल्स। अब हम दूसरा सीखते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का क्या डिफिनेशन है, आ कॉमन नाउन इज आ नेम गिवन टू कॉमन पर्सन। मतलब कि ये कॉमन पर्सन, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, कोई भी पर्सन की बात कर रहा है ये। एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल। प्लेस, किसी भी जगह। थिंग्स, कोई भी चीज़। सम काइंड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर्स टीच इन स्कूल। किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि टीचर्स, शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं वो सभी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब मिस्टर शर्मा वर्मा या किसी भी की बात नहीं कर रहा है, तो टीचर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये कौन से नाउन होंगे, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन से नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। मैंने कहा कि ये एक क्लास है, एक क्लास है और यहाँ पे ये सारे लड़के बैठे हैं, ये सारे लड़के बैठे हैं, ये सारे लड़के बैठे हैं। मैंने कहा किसी एक के बारे में बात नहीं किया, मैं ये इन सभी के बारे में बात कर रहा, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो ये सभी के बारे में बात किया, तो ये इसलिए ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। वी वेंट टू अ मॉल यस्टरडे। हम यस्टरडे कहाँ गए थे, मॉल गए थे। तो हम गए थे, हम मतलब कि मैं गया था और भी लोग गए थे, सभी गए थे, तो किसी स्पेसिफिक के बारे में तो बता नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। बर्ड्स लीव्स ऑन ट्रीज। जो बर्ड्स है, पक्षियाँ हैं, वो कहाँ हैं, ट्रीज़ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसी एक चिड़िया की बात नहीं करा है, या किसी चिड़िया का नाम नहीं लिया गया है। अगर नाम लेता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, इसलिए यहाँ पे कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, ये है कॉमन नाउन। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। मैं स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, तो ये स्टोरी बुक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने सेंटेंस पे पढ़ा कि कॉमन नाउन नेम कोई कॉमन पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या फिर थिंग का हो सकता है।
तो जैसे पर्सन की बात करें तो ये क्या है, पीपल। पीपल मीन्स क्या होता है बच्चों, पर्सन ही होता है, पीपल मीन्स पर्सन। तो जैसे मदर, फादर, बॉय, चाइल्ड, टोडलर, टीनेजर, ग्रैंड मदर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मिनिस्टर, बिजनेसमैन, सेल्स क्लर्क, वोमेन, मैन, ये सभी के सभी क्या हैं, पीपल, और ये सभी के सभी क्या हैं, कॉमन नाउन है। ये सभी के सभी कॉमन नाउन है। एनिमल की बात करें तो ये देखो, लॉयन, टाइगर, बियर, डॉग, कैट, एलिगेटर, क्रिकेट, बर्ड, वॉल्फ, ये सभी के सभी क्या हैं, कॉमन नाउन है। ठीक है बच्चों। थिंग्स की बात करें, टेबल, ट्रक, बुक, पेंसिल, आईपैड, कंप्यूटर, कॉट और बूट्स, ये सभी के सभी क्या हैं, कॉमन नाउन। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है बच्चों, आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर एज वन यूनिट। मैंने कहा कि देखो, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, मतलब ये पांचों क्या है, लड़का है, और इस पांचों को हमने नाम दे दिया क्या है, स्टूडेंट। क्या दे दिया, स्टूडेंट। कहने का मतलब कि सारे बच्चों को, सारे इंडिविजुअल को मिला के अगर एक ग्रुप के नाम दे दिया जाए तो क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट की बात करूँ, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल की कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम सीखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है द एन आर्मी ऑफ आंट्स, यानी आंट्स, ठीक है, आंट्स मीन्स चींटी होता है, आप लोगों को पता होगा। अब चींटी एक, आपने कहीं देखा होगा कि चींटियाँ ना, एक नहीं बहुत सारी चींटियाँ ना जा रही हो, झुंड बना के जाती है चींटियाँ। क्या बना के, झुंड बना के, ऐसे झुंड बना के सारी चींटियाँ जाती है। तो ये कह रहा है कि झुंड बना के चींटियाँ, ये आर्मी ऑफ आंट्स यानी चींटियों की झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे आप पक्षियाँ देखते होंगे, जैसे कबूतर, पिजन, ये पैरेट, ये जब आकाश में उड़ रही होती है, एक नहीं उड़ रही, बहुत सारे झुंड बना के उड़ती हैं, तो इसको अ फ्लॉक, तो ये फ्लॉक क्या हो गया, ये बर्ड्स हो गया, यानी कि पक्षियों की झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप की फ्लॉक, आपने शिप देखा होगा, शिपों की एक दो शिप नहीं, बहुत सारी उनकी झुंड जा रही होती है, तो ये फ्लॉक। अ स्कूल ऑफ फिश, जहाँ पे एक फिश नहीं है, मान लो जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो उसी तरह से मान लो कि स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का स्कूल, मछलियों की स्कूल, जैसे तालाब है तो वहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ सारी मछलियाँ रहती है और ये झुंड बना के रहती हैं, है ना। अगर आप उन्हें खाना देंगे तो सारी मछलियाँ आ जाती है खाने के लिए। आ हाइव ऑफ बीज, हाइव मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है जी। तो बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो कोई एक मधुमक्खी तो छत्ता बना नहीं सकता है, तो इसलिए हाइव ऑफ बीज, ठीक है बच्चों। अब मर्डर ऑफ क्रॉस, मतलब कौओं की मृत्यु, एक नहीं दर्जनों भर कौओं की मृत्यु हो गई, तो अब मर्डर ऑफ की। अ फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है, तो यही है चीज़, यहाँ रिपीटेशन आ गया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। अब आया चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ सम क्वालिटीज़, क्या बता रहा है भाई, क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, आइडियाज़ के बारे में बात कर रहा है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि क्वालिटी बताता है, किसी व्यक्ति की बता सकता है या किसी चीज़ की बता सकता है, स्टेट एक्शन बता सकता है या फीलिंग्स बता सकता है। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे है, इमोशन, इमोशन में एंगर, एंगर यानी कि कोई एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, तो क्या उसको वेट कर सकते नहीं, फील कर सकते कि हाँ वो बहुत गुस्से में है। हैट यानी नफ़रत कर रहा है, आपको ये नहीं बता सकता कि वो व्यक्ति आपसे कितना नफ़रत कर रहा है, 100 ग्राम या 50 ग्राम। वी कैन से दैट वी कैन नॉट वेट एनी इमोशंस,
यानी कि इमोशंस का वेट नहीं कर सकते, ना मेजर कर सकते हैं। जॉय, आप बहुत खुश हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं क्योंकि आपको बर्थडे में बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला था। तो आप ये तो नहीं बता सकते ना कि आप कितना खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ग्रीफ, सुरो, दुख, लव, प्यार, ये सारे के सारे क्या हैं जी, इमोशन है। अब हम क्वालिटीज़ की बात करें, करेज है ना, दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं, पैशंस, डिटर्मिनेशन, ठीक है, जेनरसिटी, हॉनेस्टी, ये सारी क्या हैं जी, क्वालिटी हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो चैरिटी, रिसीट, अपॉर्चुनिटी, कंफर्ट, डेमोक्रेसी। ये मोमेंट्स की बात करें तो बर्थडे, चाइल्डहुड, मैरिज, कैरियर, डेथ, ये सारे क्या हैं, मोमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिससे वेट नहीं कर सकते, वजन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं। जैसे वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर, हमें वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर, मतलब कि उस तथ्य का हमें सच्चाई प्राप्त हो गया है। ट्रूथ मतलब क्या होता है बच्चे, सच्चाई, सच्चाई। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सच्चाई। तो अब ये सच्चाई है। पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, लोगों ने फेथ यानी खो दिया, कहाँ पे, बैंक में। क्यों, क्योंकि चीट फंड बैंक वाले कर रहे थे। आपने पैसा दिया 2000 रुपये और आपको बोला कि आपने 800 रुपये दिया, तो बैंक के प्रति क्या हो गया, फेथ खो गया। ठीक है, सी विल डिफीट देम, ठीक है, वो लड़की हरा देंगे उन्हें। ठीक है बच्चे, तो ये डिफीट है। डिफीट कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई वॉज डिलाइटेड एट द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस, मतलब मुझे उसका न्यूज़ सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। दे लाफ एट माई आइडियाज़, मेरे आइडिया के ऊपर वो हंसे। दे लाफ्ड एट माई आइडिया, वे लोग मेरे आइडिया पे हंसा। एलेक्स हैड अ फियर, फियर मीन्स डर, दैट ही वुड फॉल डाउन, जैसे वो गिर गया। शी ट्राइड टू रेस्ट्रेन हर एंगर, ठीक है बच्चों, एंगर मीन्स क्या होगा, दुखी। तो ये सारे क्या थे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। चलिए अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ये है मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है बच्चे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स अ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड अप ऑफ और इंग्रेडिएंट्स थिंग्स हैज़ इन इट। मीन्स जो मटेरियल नाउन है ये सारे के सारे क्या हैं, डिनोट करते हैं सब्सटेंस विच द थिंग्स आर मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट थिंग्स हैज़ इन, मतलब कि ये कह रहा है कि मटेरियल नाउन किसी भी सब्सटेंस को मतलब कि मेड अप होता है, किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु की जो बनी हुई चीज़ है उसी को मटेरियल कहते हैं। कोई भी मटेरियल। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोयल है, कोयल मतलब कोयला। द यूज़ ऑफ कोयल हैज़ डिक्रीज ओवर द ईयर्स, कई सालों से जो कोयले की यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ कोयल हैज़ डिक्रीज ओवर द ईयर्स। ठीक है बच्चों। कॉटन, ये कॉटन मतलब रुई। ही इज़ वेयरिंग अ कॉटन शर्ट, ये कॉटन शर्ट पहन रहा है। क्या पहन रहा है बच्चों, कॉटन शर्ट। ठीक है, तो ये कॉटन क्या हो गया, मटेरियल नाउन। क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा। आ हैंडकरचीफ इज़ मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी देखो ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े, बिना सिला कपड़ा। क्या, बिना सिले हुए, बिना सिला हुआ। ठीक है, और अगर हम क्लॉथ की स्पेलिंग अगर ऐसे हो, ठीक है, तो ये मतलब होता है रेडीमेड वाले कपड़े। तो आप ये ध्यान रखेंगे। फ्लोर, आई एम गोइंग टू नीड द फ्लोर। ठीक है बच्चों। गोल्ड, ये गोल्ड क्या है, वी आर गोइंग टू बाय सम गोल्ड ईयर रिंग्स, कान के कुछ ईयर रिंग लेने जा रहे हैं, किसकी, गोल्ड की। तो गोल्ड क्या है, ये मटेरियल नाउन है। द गेट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, जो ये दरवाज़ा है ये किस चीज़ की बनी है, लोहे की, आयरन की, यानी कि लोहे की।
तो ये जो लोहे है ये क्या है बच्चों, ये है मटेरियल नाउन। शी स्पिल्ड द मिल्क बाय मिस्टेक, है ना, तो मतलब कि जैसे बाय मिस्टेक क्या हो, मिल्क गिर गया यानी, तो स्पेल्ड द मिल्क। दीज बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर, ये जो बुक है किस चीज़ की बनी है, पेपर का, तो ये पेपर क्या है बच्चे, मटेरियल नाउन है, ठीक है। दिस स्वेटर इज़ मेड अप ऑफ वूल, ये जो स्वेटर है किस चीज़ की बनी है, ये वूल की बनी है यानी ऊन की बनी हुई है। तो देखो ये सभी के सभी जो ये कोयल है, कॉटन, क्लॉथ, फ्लोर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, पेपर, वुड,